हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी बड़े ही सॉफ्ट और अमेजिंग डोनट की रेसिपी है। बच्चों की फेवरेट है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप वार्म मिल्क ले लेना है और उसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर लेनी है। फिर उसमें हाफ टेबल स्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट ऐड करनी है। एक्टिव ड्राई यीस्ट नहीं लेनी है, इंस्टेंट ड्राई यीस्ट ही लेनी है और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला के एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के रख देनी है। 10 मिनट के बाद जब आपके ये मिक्सचर में थोड़े से बबल्स आ जाए, मतलब आपकी जो यीस्ट है वो अच्छे से काम कर रही है और ये मिक्सचर जो है अब डोनट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 6 से 7 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे और हाफ कप मेल्टेड बटर ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब डोनट बनाने के लिए मैंने 3 कप्स मैदा लिया है और इस मिक्सचर में हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, हम थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। हम एक सॉफ्ट और स्मूथ डग बना लेना है जो हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करने के बाद अच्छे से आटे को गूंथ लीजिए। हो सके तो आपके काउंटर टॉप पे ही आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए जब तक कि ये बिल्कुल सेट नहीं हो जाए। फिर उसे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए ढक के उसे एक वार्म प्लेस पे रख दीजिए। अब 1 से 1.5 घंटा रेस्ट देने के बाद आपका जो आटा है बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा, मतलब वो डोनट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके उस पर ड्राई आटा थोड़ा सा डाल दीजिए और ये जो डोनट का जो डो है वो 1/2 इंच की थिकनेस पे अच्छे से बेल लेना है। अब मैं यहाँ डोनट का शेप बनाने के लिए डोनट का कटर इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का कोई ग्लास और बीच में पानी के बॉटल का ढक्कन जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ग्लास के साथ बना लिए और कुछ कटर के साथ बना लिए। 2 तरह के डोनट्स बना रही हूँ, आगे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से बनते हैं। अब सारे डोनट्स जो है वो कट हो जाए उसके बाद हम उसे साइड में रख के एटलीस्ट 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब डोनट फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपके डोनट्स जो है वो अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से वो जल सकते हैं। इसलिए डोनट को हमें मीडियम लो आंच पे ही फ्राई कर लेना है। पलटते जाएंगे और डोनट को फ्राई करते जाएंगे जब तक कि वो एक गोल्डन ब्राउन टेक्सचर में नहीं आ जाए। सारे डोनट फ्राई हो जाए तब हम उसे साइड में रख लेंगे। अब डोनट के ऊपर जो चॉकलेट की लेयर होती है उसे बनाने के लिए मैंने चॉकलेट को इस तरह से चॉप कर लिया है और उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने कैस्टर शुगर भी ली है और बिना हॉल वाला जो डोनट है उसको कैस्टर शुगर में इस तरीके से कर लेना है। अब उस डोनट में बीच में इस तरीके से हॉल करके मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाल दी है। आप चाहें तो उसमें न्यूटेला भी डाल सकते हैं। अब जो हॉल वाले डोनट्स है उनको मैंने कुछ वाइट चॉकलेट में डिप किया है, कुछ डार्क चॉकलेट में डिप किया है। इसी तरीके से सारे डोनट्स को चॉकलेट में डिप कर लेने हैं। तो सारे डोनट्स को इसी तरह से चॉकलेट में डिप करने के बाद उसे साइड में रख लेंगे और अब उसे डेकोरेट कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के स्प्रिंकल्स हैं, कुछ चोको चिप्स है, कुछ गोल्डन स्प्रिंकल है, कुछ कलरफुल स्प्रिंकल है। तो मैं उसी से डोनट को अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। कुछ डोनट्स पे मैंने गोल्डन स्प्रिंकल डाले हैं, कुछ पे कलरफुल स्प्रिंकल डाले हैं, तो कुछ पे चॉकलेट्स डाली है। तो इसी तरीके से मैंने डिफरेंट तरीके से डोनट्स बना लिए हैं। आप भी इसी तरीके से जैसे मन चाहे डोनट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ डोनट्स पे मैंने मेल्टेड चॉकलेट इस तरीके से डाल दी है
और वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगता है। तो बस हमारे सुपर सॉफ्ट डिलीशियस डोनट बनके रेडी है। इसे आप घर पे ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं और वो बड़े मज़े के बनते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।